दोस्तों ऐसे कौन कौन से केस है कि जिसमें समझौता होने के बावजूद भी जज साहब सज़ा देते हैं। जी हाँ मित्रों, ऐसा भी केस है कि समझौता अगर आपने कर लिया है फरियादी के साथ फिर भी सज़ा देते हैं जज साहब। तो ऐसे दो केस मेरे सामने आए हैं कि कई ऐसे केसों में समझौता होने के बावजूद भी जज साहब ने सज़ा दिया है। तो सबसे पहला केस जो होता है वो पॉक्सो का केस होता है। उस लड़की को भगा के लड़का ले गया है, लड़की नाबालिग है। तो वो केस में समझौता हो गया था मेरे सामने एक लड़के का, फिर भी उसको 5 साल की सख्त सज़ा दिया था दोस्तों। तो क्यों सज़ा दिया था? क्योंकि कानून के अंदर प्रावधान ऐसा है कि लड़की अगर नाबालिग है तो उसको खुद का दिमाग नहीं है, तो लड़का उसको बहला के फुसला के ले गया था तो वो कायदेसर गुनहगार है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब केस में सज़ा देते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर देखा है कि समझौता होने के बावजूद भी जज साहब कानून के जो प्रावधान दिया है वो हिसाब से उसमें सज़ा देते हैं दोस्तों। दूसरा जो केस होता है वो मर्डर केस होता है। मर्डर केस के अंदर जो डाइंग डिक्लेरेशन, यानी कि मरने वाला मरते मरते अगर बोल के दिया है कि ये आदमी ने मुझे मारा है, और वो अगर वो आरोपी है कोर्ट के अंदर, तो वो केस के अंदर भी जज साहब ने सज़ा दिया है मेरे सामने, मैंने देखा है। तो वो केस में ऐसा था कि उसका समझौता फरियादी के साथ, उसके माता पिता के साथ, सबके साथ हो गया। वो लोग स्टेटमेंट भी ऐसा दे के गए आरोपी की फेवर में, फिर भी जज साहब ने उसको चैम्बर में बुला के सज़ा दिया था और उसको ये बोला कि तुमने फरियादी के साथ, सबके साथ समझौता कर लिया, लेकिन जो मर गया है उसके साथ तो तूने समझौता नहीं किया है। मरने वाला इंसान कभी झूठ नहीं बोलता है। तो ये बोल बोल के जज साहब ने उसको आजीवन कारावास की सज़ा दिया था। तो दोस्तों ये दो केस ऐसे हैं कि समझौता होने के बावजूद भी जज साहब सज़ा दे सकते हैं और देते हैं दोस्तों। 100% सब केस में ऐसा नहीं होता है, मानवता की दृष्टि से कहीं जज छोड़ भी देते हैं, लेकिन कानून के प्रावधान में ऐसा है कि ऐसे केसों में जज साहब सज़ा देते हैं समझौता होने के बावजूद भी मित्रों। जय हिंद, जय भारत मित्रों।